आज हम भारत के आध्यात्मिक नक्शे पर एक सफर करने वाले हैं। हम बात करेंगे उन 12 जगहों की जिन्हें सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, मतलब प्रकाश के स्तंभ। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इन पवित्र जगहों के नाम, ये कहाँ हैं और इनसे जुड़ी कहानियां हैं। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ एक लिस्ट बनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये 12 स्थान पूरे भारत को एक आध्यात्मिक धागे में कैसे पिरोते हैं। बिल्कुल। और इस सफर को शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ज्योतिर्लिंग का असली मतलब क्या है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। शिव पुराण के मुताबिक ये वो 12 जगह हैं जहां भगवान शिव किसी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि खुद एक अनंत दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। अच्छा, ये स्वयंभू है, मतलब इन्हें किसी ने बनाया या स्थापित नहीं किया। ये खुद प्रकट हुए। जी, ये ऊर्जा के वो स्रोत है जो खुद प्रकट हुए। और मान्यता तो ये भी है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का जाप करने से ही कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये मूर्तियां उस असली दिव्य प्रकाश का एक प्रतीक हैं। चलिए, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले ज्योतिर्लिंग से। गुजरात के प्रभास पाटन में समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर। पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग। इसका इतिहास तो बहुत ही उथल-पुथल भरा रहा है। इसे कई बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। जी, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया है। इसकी जो मूल कथा है वो चंद्रदेव यानी सोम से जुड़ी है। हाँ, उन्हें अपने ससुर दक्ष प्रजापति से अपनी चमक खोने का श्राप मिला था। उस श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने यहीं शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें उनकी चमक लौटा दी। बिल्कुल। क्योंकि शिव सोम के नाथ बने, इसलिए वो यहाँ सोमनाथ कहलाए। सोमनाथ, सोमनाथ नाम में ही पूरी कहानी छिपी है। जी। लेकिन जो बात आपने कही कि इसका बार बार टूटना और फिर से खड़ा होना ही इसकी पहचान है, ये बहुत दिलचस्प है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये भारतीय चेतना में लचीलेपन और पुनरुत्थान का एक जीवंत प्रतीक है। मतलब एक तरह से जीजी विशाखा। हाँ, हर बार जब इसे नष्ट किया गया तो ये और भी मजबूती से खड़ा हुआ। ये इस बात का सबूत है कि आस्था सिर्फ पत्थर की इमारतों में नहीं होती। वो लोगों के दिलों में होती है। जी, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। वाह। अब चलते हैं मध्य भारत की ओर। जी। मध्य प्रदेश के उज्जैन, जी। जहां महाकालेश्वर विराजमान है। जी। इसके बारे में जो सबसे अनोखी बात है जी। वो ये है कि ये दुनिया का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। जी। और यहाँ की भस्मार्थी तो विश्व प्रसिद्ध है। और दक्षिणमुखी होने का बहुत गहरा दार्शनिक महत्व है। अच्छा। शास्त्रों में दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यम की मानी जाती है। और महाकाल का अर्थ है काल का स्वामी, जो समय और मृत्यु से भी परे हो। बिल्कुल। तो जो काल का भी स्वामी है, उसका मुख मृत्यु की दिशा में होना ये दिखाता है कि वो उस पर भी नियंत्रण रखता है। तो क्या इन दोनों बातों में कोई गहरा संबंध है? मतलब महाकाल को काल का स्वामी कहा जाना और उनका दक्षिणमुखी होना? निश्चित रूप से। ये हमें याद दिलाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। और महाकाल उस परिवर्तन के साक्षी और स्वामी हैं। जी। कथा के अनुसार दूषण नाम के एक राक्षस से अवंतिका नगरी की रक्षा के लिए शिव एक हुंकार के साथ धरती फाड़कर यहाँ प्रकट हुए थे। वाह। उनका वो प्रचंड रूप ही महाकाल कहलाया। मध्य प्रदेश में ही एक और अद्भुत ज्योतिर्लिंग है, नर्मदा नदी के एक द्वीप पर स्थित ओंकारेश्वर। मुझे ये बात हमेशा आकर्षित करती है कि उस द्वीप का आकार ही ओम जैसा है। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ एक ही ज्योतिर्लिंग को 2 रूपों में पूजा जाता है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। अच्छा, ये दोनों अलग अलग हैं? है एक ही, पर नर्मदा के दोनों किनारों पर है। मान्यता है कि देवता और दानवों के युद्ध के बाद देवताओं की प्रार्थना पर शिव यहाँ प्रकट हुए और शांति स्थापित करने के लिए 2 भागों में बट गए। तो ये 1 में 2 और 2 में 1 का प्रतीक है। बिल्कुल, अद्वैत दर्शन का अद्भुत प्रतीक। एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 रूप, ये सचमुच अनोखा है। अब उन कहानियों की ओर चलते हैं जहां भगवान का एक बहुत ही मानवीय पक्ष देखने को मिलता है। शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत से, जहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। ये एक शक्तिपीठ भी है। जी, और इसीलिए इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं, जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजते हैं। मल्लिकार्जुन, मल्लिक का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। अच्छा। यहाँ की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब उनके पुत्र कार्तिकेय किसी बात पर नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए, तो शिव और पार्वती उन्हें मनाने के लिए यहाँ आए थे। मतलब ये कहानी देवताओं को भी एक आम परिवार की तरह दिखाती है।
हाँ बिल्कुल, जिसमें रूठना मनाना होता है। ये देव परंपरा को बहुत रिलेटेबल बना देती है। बिल्कुल। और इसी तरह की एक और कहानी है जहां भगवान का एक अलग ही रूप दिखता है। हम बात कर रहे हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर बसे केदारनाथ की। जी, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है और इसकी कहानी महाभारत के पांडवों से जुड़ी है। हाँ। कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव शिव को खोज रहे थे, लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। एक मिनट, पांडवों से बचने के लिए? हाँ, मतलब शिव ने बैल का रूप लिया? ये तो भगवान के बहुत ही चंचल और मानवीय पक्ष को दिखाता है ना? हाँ, ये उनकी लीला का हिस्सा है। उन्होंने बैल का रूप लिया और बैलों के झुंड में छिप गए। अच्छा। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। अच्छा। जैसे ही शिव जमीन में धंसने लगे, भीम ने उनकी पीठ का हिस्सा पकड़ लिया। हाँ। वही पृष्ठभाग आज केदारनाथ में एक शिला के रूप में पूजा जाता है। वाकई ये कथा हमें बताती है कि ईश्वर को पाने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है और अटूट लगन की। वाकई अद्भुत। अब कुछ ऐसी कहानियों की बात करते हैं जहां किसी भक्त की अटूट निष्ठा ने भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। जैसे महाराष्ट्र में एलोरा गुफाओं के पास स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये कहानी शिव भक्ति की पराकाष्ठा है। घृष्णा नाम की एक शिव भक्त स्त्री थी। उसकी अपनी ही बहन ने ईर्ष्या में उसके बेटे की हत्या कर दी। हे भगवान! इतना बड़ा दुख सहने के बाद भी घृष्णा ने अपनी शिव पूजा नहीं छोड़ी। वह हर दिन की तरह 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर तालाब में विसर्जित करती रही। ये तो अविश्वसनीय है। अपने बेटे की मृत्यु के बाद भी इतनी शांति और भक्ति। यही तो बात थी। उसकी इस अटूट भक्ति और क्षमा के भाव से प्रसन्न होकर शिव न केवल प्रकट हुए, बल्कि उन्होंने उसके बेटे को भी जिंदा कर दिया। जी, और घृष्णा के आग्रह पर वे उसी के नाम से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए वहां बस गए। ये कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति में असंभव को भी संभव करने की शक्ति होती है। इसी तरह की एक और कहानी गुजरात में द्वारका के पास नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की है, जहां भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। जी, सुप्रिय नाम के एक शिव भक्त को दारुक नाम के एक राक्षस ने बंदी बना लिया था, लेकिन सुप्रिय ने जेल में भी शिव की पूजा नहीं छोड़ी। वाह! तब भगवान शिव खुद वहां प्रकट हुए, राक्षस का वध किया और अपने भक्त की रक्षा की। उन्हीं के कहने पर वे नागेश्वर यानी नागों के ईश्वर के रूप में वहां स्थापित हो गए। तो ये दोनों कहानियां भक्त और भगवान के सीधे संबंध को दिखाती हैं। बिल्कुल। अब भारत के भूगोल और आस्था के रिश्ते पर नजर डालते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। कई ज्योतिर्लिंग नदियों के उद्गम स्थान पर हैं, जैसे महाराष्ट्र में भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से भीमा नदी निकलती है। कथा के अनुसार शिव ने यहाँ कुंभकर्ण के बेटे भीम नाम के राक्षस का वध किया था। अच्छा, पूरी तरह जुड़े हुए हैं। जी। और नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर, वहां से तो दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी निकलती है। बिल्कुल, और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अपने आप में अद्वितीय है। कैसे? यहाँ लिंग में 3 छोटे-छोटे मुख हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। एक ही लिंग में त्रिदेव। हाँ, ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ त्रिदेव एक साथ हैं। इसकी कथा गौतम ऋषि से जुड़ी है। इन स्थानों का नदियों के स्रोत पर होना दिखाता है कि कैसे हमारी संस्कृति में प्रकृति और परमात्मा को एक ही ऊर्जा के 2 रूप माना गया है। देखी लिंग में त्रिदेव का वास। ये तो सृष्टि के संतुलन का प्रतीक लगता है। अब एक ऐसी कहानी की ओर बढ़ते हैं जिसमें थोड़ी दिव्य युक्ति या कहें कि एक ट्रिक शामिल है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। हाँ, इसे कामना लिंग भी कहते हैं। इसकी कथा रावण से जुड़ी है। अच्छा। रावण ने अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न कर लिया और वरदान में शिवलिंग को लंका ले जाने की अनुमति मांग ली। शिव मान तो गए, पर एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि अगर शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर रखा तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा। बिल्कुल। और जाहिर है देवताओं को ये मंजूर नहीं था कि इतनी शक्तिशाली चीज रावण के हाथ लगे। तो उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने अपनी माया से रावण को जोर की लघु शंका लगा दी। तो उसे रुकना पड़ा। हाँ, और उसने शिवलिंग पास खड़े ग्वाले को पकड़ा दिया, जो असल में भेष बदले हुए विष्णु ही थे। और उन्होंने तुरंत शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जी, जब रावण वापस आया तो लाख कोशिशों के बाद भी वो शिवलिंग को उठा नहीं सका और वो वहीं स्थापित हो गया। मतलब देवताओं की एक योजना से ये ज्योतिर्लिंग देवघर में स्थापित हो गया।
अब उन 2 जगहों की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं भारत की आध्यात्मिक चेतना के केंद्र में, काशी और रामेश्वरम। पहले काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक अवधारणा है। मान्यता है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। हाँ, मैंने भी सुना है। जब महाप्रलय आएगा और सब कुछ डूब जाएगा, तब भी काशी बची रहेगी, क्योंकि शिव उसे अपने त्रिशूल पर उठा लेंगे। जी, ये मोक्ष की नगरी है। हाँ। इसीलिए शायद काशी में मृत्यु को एक उत्सव की तरह देखा जाता है। हाँ। मान्यता है कि यहाँ मरने वाले को सीधे मोक्ष मिलता है। और उसके पीछे की मान्यता और भी गहरी है। कहा जाता है कि जब काशी में किसी की मृत्यु होती है तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल, ये स्थान जीवन और मृत्यु के पार देखने का दर्शन देता है। और फिर है दक्षिण का छोर, तमिलनाडु में रामेश्वरम। इसका महत्व तो बिल्कुल ही अलग स्तर का है। अद्वितीय है, क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने की थी। श्री राम ने जी, लंका पर चढ़ाई करने से पहले रावणवध के ब्रह्म हत्या पाप से बचने के लिए उन्होंने शिव की पूजा करने का फैसला किया और समुद्र तट पर रेत से इस शिवलिंग को बनाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि राम, जो एक वैष्णव परंपरा के आराध्य हैं, बिल्कुल, वो शैव परंपरा के सबसे बड़े प्रतीक की स्थापना कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। रामेश्वरम शैव और वैष्णव परंपराओं का महासंगम है। ये तो अलग अलग संप्रदायों के बीच एक पुल बनाने जैसा है। बिल्कुल, ये इस विचार को मजबूत करता है कि ईश्वर एक ही है, भले ही हम उसे अलग अलग नामों और रूपों में पूजें। ये भारत की अनेकता में एकता की भावना का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उदाहरण है। तो ये थे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग। हाँ, गुजरात के सोमनाथ से लेकर उत्तराखंड के केदारनाथ तक और दक्षिण में रामेश्वरम तक, हर एक की अपनी कहानी, अपना भूगोल और अपना दर्शन। ये सिर्फ तीर्थों की एक सूची नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की आत्मा को समझने का एक नक्शा है। इन सभी कहानियों और मान्यताओं को एक साथ देखने पर एक विचार मन में आता है। शिव पुराण कहता है कि इन स्थानों पर शिव प्रकाश के रूप में स्वयं प्रकट हुए। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये स्थान केवल पत्थर और मूर्ति के प्रतीक हैं, या ये वास्तव में ऊर्जा और चेतना के वो केंद्र हैं, वो क्या कहते हैं, जियो एनर्जेटिक हॉटस्पॉट्स हैं, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा आज भी इतने जीवंत रूप में महसूस की जा सकती है कि वो लाखों लोगों को सदियों से अपनी ओर खींच रही है।